Hello, students. Today I am going to teach you a very beautiful poem, a photograph, which is written by Shirley Towles. It is not only a poem but also a tribute to her mother. As the heading of the poem, a photograph, clarified that a photograph is a symbol of someone's past. It captures the moments which can be returned, but its reflection will be seen after a long period. A photograph captures a memory that stays forever. This poem contains 4 paragraphs. In this poem, Shirley describes the 3 stages. In first stage, the photograph shows that poet's mother standing at the beach enjoying holiday with her 2 cousins when she was only 12. Second stanza, when she was 20 or 30 years old, mother would laugh at the way and her cousin Vesti and Dolly were dressed up for the occasion. Third stage, the poet remembers his mother with a heavy heart. It shows nostalgic feeling. She says that her mother has been died for years, but her remembrance is all around. The holiday become a thing of past for her mother, but mother's sweet smile is same in that very photographs. Now students, I am going to start my first stanza. The stanza goes, the cardboard shows me how it was when the 2 girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. कवि कहती हैं कि वह जब उस तस्वीर को देखी तो उस तस्वीर में 2 चचेरी बहनें थीं जो पैडलिंग का मतलब होता है बहते पानी पर चलना, यानी ये लोग हॉलीडेज़ पर गई थीं और समुद्र के किनारे की ये तस्वीर है। तो कवि बता रही हैं कि इस तस्वीर में 2 चचेरी बहन हैं जो पानी के ऊपर चल रही हैं और दोनों जो है मेरी माँ के हाथ को पकड़ी हुई है और मेरी माँ की उम्र उस समय लगभग 12 साल थी। और तस्वीर खिंचाना सबको अच्छा लगता है, तो वह तीनों जो है वह पानी की धार में खड़ी होकर तस्वीर खिंचवा रही थी और वह तस्वीर जो खिंचवा रही थी वो खींच रहे थे उनके अंकल, यानी मम्मी के अंकल खींच रहे थे। और तस्वीर खिंचाते समय जो कैमरे के सामने हवा का वेव ऐसा चल रहा था, वो लोग मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर से बालों को हटा रही थी और मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रही थी। द नेक्स्ट stanza, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears have changed less, was there terribly transient fit. सेकंड स्टैंजा में टेरेबली का मतलब होता है भयानक और ट्रांसेंट का मतलब होता है क्षणिक या क्षणभंगुर या नाशवान। पोएट कहती हैं कि एक खूबसूरत सा चेहरा, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था मेरे जन्म के पहले। कहने का मतलब है कि उस फोटोग्राफ में
बहुत ही सुंदर दिख रही थी उसकी माँ। लेकिन आज क्या है, आज सारा कुछ बदल गया है। समय के थपेड़े ने उसमें बहुत सारी बदलावों को ला दिया है। उस तस्वीर को अगर पहले की तस्वीर से या पहले के समय से मिलाया जाए तो उनकी माँ जितनी खूबसूरत लग रही थी अब वैसी खूबसूरती नहीं दिख रही है। लेकिन वह समुद्र जो है वह जस के तस है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, वह आज भी वैसा ही है। मनुष्य परिवर्तनशील है जो समय के साथ अपनी खूबसूरती को खो देता है, परंतु प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है। आज भी समुद्र की वह भयानक लहरें वैसे ही हैं जैसे पहले थी, जो मेरी माँ के क्षणभंगुर पैरों को धो रही है। She says that man is mortal. It suffered obvious physical changes with passage of time. Now, the third stanza. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapsuit. She, Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the levered edge of the loss. पोएट कहती हैं कि आज लगभग 20-30 साल बीत चुके हैं, वह आज भी इस तस्वीर में हंस रही हैं। यानी उनकी माँ आज भी उस तस्वीर में हंस रही हैं। वह सोची नहीं होंगी कि कभी उस क्षण को देखकर बेची और डॉली उस समुद्र पर जाने के लिए इस तरह के कपड़े पहने थे, उसे सोचकर वह हंसेगी, ये वो कभी सोची नहीं थी। ऐसा होता है ना कि लोग 20 साल पुरानी तस्वीर को देखकर, उसके पहनावे के तरीके को देखकर मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। तो हॉलीडेज़ के दिन अब बीत चुके हैं और मेरी माँ भी अब नहीं रही। दोनों ही नुकसान को सहन कर चुके हैं, अपने जीवन के कष्ट को दोनों ही उठा चुके हैं। नेक्स्ट, नाउ सी is been dead nearly as many years as that girl lived, and these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. सबसे लास्ट स्टैंजा में पोइट कहती हैं कि मेरी माँ को मरे उतने ही वर्ष हो गए जितने तक वह लड़की जीवित रही थी, यानी उस तस्वीर में जब तक वह जीवित रही थी। और आज परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब कुछ कह पाना भी मुश्किल है, और अब वह समय भी शांत हो गया है, जो समय के साथ सब कुछ रुक गया है। इट मीन्स साइलेंस ओनली ब्रिंग आउट डीपर साइलेंस एंड मेक थिंग्स मिस्टीरियस।